नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में 16वां गद्य एक और जन्मदिन का अभ्यास शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम लेखक हरिशंकर परसाई जी का परिचय देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924, निधन सन 1995। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी की। 1942 से मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़कर 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 से स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से वसुधा साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे, परंतु मुख्य रूप से कहानियां, उपन्यास, निबंध लेखन मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। गद्य के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई जी ने अलग अलग विधाओं में अपनी कलम चलाई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अगर हरिशंकर परसाई जी को मिली है तो वो व्यंग्यकार के रूप में। उन्होंने व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर चोट करने के लिए लिखे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 में भी उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त परिचय। अब हम इस व्यंग्य रचना का जो निष्कर्ष है उसके संदर्भ में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं संग्रह से ली गई है। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग्य के साथ हमारे सम्मुख रखे हैं। इसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दंभ की मानसिकता उजागर करते हुए जीवन के प्रति अपने अभिगम को उजागर करने का स्तुत्य प्रयास किया है। हमारा पाश्चात्य अंधापन अनुकरण हमारी भारतीय वास्तविकता को दंभ का आंचल ओढ़ाकर जीवन की, समाज की सच्चाइयों से विमुख कर देता है। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए उसे व्यंग्य, हास्य, कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया है। तो ये जो व्यंग्य रचना है, और इस व्यंग्य रचना में हरिशंकर परसाई जी ने जो बात रखी है वो यह है कि जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए, इस बात को व्यंग्य, कटाक्ष और हास्य के माध्यम से उजागर किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस व्यंग्य रचना का प्रारंभ करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस व्यंग्य रचना का प्रारंभ करेंगे। मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब के फ्लिप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। वह गुलदस्ता लिए थे। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि 1 साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, बस कालाबाजारी से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति 1 साल में बताई
कि मुझे बधाई दी जाए। अब यहां हरिशंकर परसाई ये लिखते हैं और कहते हैं कि मैं जन्मदिन छिपाता हूं, मैं जन्मदिन छिपाता हूं क्योंकि मैं अपनी जन्म तारीख के बारे में किसी को जानकारी नहीं देता, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं अपनी जन्म तारीख मित्र सर्कल के सामने रखूं और जब मेरा जन्मदिन हो तब वे लोग मुझे जन्मदिन की बधाई दे। ये लेखक को पसंद नहीं है, इसलिए यहां लेखक ने लिखा कि मैं अपना जन्मदिन छिपाता हूं। पर गलती से एक किताब के मुख पृष्ठ पर लेखक की जन्म तारीख छप गई और इसी कारण लेखक के मित्रों को पता चल गया कि लेखक का जन्मदिन कौन सी तारीख के दिन है। तो एक प्रोफेसर साहब सुबह लेखक के घर आए गुलदस्ता लेकर और लेखक को हाथ में गुलदस्ता देकर उन्होंने कहा कि आज आपका जन्मदिन है, इसीलिए आज आपको जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। लेखक को जब प्रोफेसर साहब ने गुलदस्ता दिया और गुलदस्ते के साथ जब जन्मदिन की बधाई दी तो लेखक मन ही मन सोचने लगे, क्योंकि लेखक को आज ये मालूम नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है, क्योंकि वो भूल गया था। और लेखक स्वयं यहां कहते कि मैं भूल जाना भी चाहता हूं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साल में वैसे भी मैंने कौन सा पराक्रम कर दिया कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे हाथों में गुलदस्ता दिया जाए और मुझे जन्मदिन की बधाई दी जाए। मैंने ऐसा कोई पराक्रम नहीं किया। एक सामान्य मनुष्य की तरह जहां तहां से कमा लेता हूं और कालाबाजारी से वस्तु खरीद लेता हूं, और इस प्रकार एक साल मेरा गुजर गया। तो एक साल में मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम किया कि मुझे इस अवसर पर जन्मदिन की बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के इन झोपड़े वालों को दो जो एक टपरी बनाकर रहते हैं। जमीन गिली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, इन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता। ये रोज मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं। ये एक साल और खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई इन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकालते जाते हैं पर मरते नहीं। बहुत बढ़िया बात हरिशंकर परसाई जी ने इस परिच्छेद में रखी और कहा कि अगर जन्मदिन की बधाई देनी है तो मेरे सामने रहने वाले एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं वही लोगों को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए, क्योंकि असली जन्मदिन की बधाई के हकदार तो वे लोग हैं। वे लोग किस प्रकार विपरीत परिस्थिति में अपना गुजारा करते हैं। जहां वो रहते हैं वहां सांप बिच्छू जैसे जीव जंतु का खतरा है, फिर भी वही खतरे को झेलते हुए वही जगह पर वो रहते हैं। पेट भरने का खाना भी उन लोगों को नसीब नहीं होता, फिर भी वो जिंदा रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते करते वो साल पर साल गुजारा कर लेते हैं। तो असल में जन्मदिन की बधाई देनी है तो ऐसे लोगों को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए, क्योंकि असल में संघर्ष वही लोग करते हैं। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र एक साल और बढ़ गई।
कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। यहां लेखक स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कोई जन्मदिन के अवसर पर गुलदस्ता लेकर आए और गुलदस्ता हाथ में थमा कर कहे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में वो यह बात याद दिलाए कि आपकी उम्र 1 साल बढ़ गई, तो लेखक कहता है कि ये मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ऐसे अवसर पर कोई आकर हमें यह बात की याद दिलाए और कहे कि आपकी उम्र 1 साल कम हो गई है, तो वह बात मुझे अच्छी लगेगी। लेकिन कोई आकर मुझे ये कहे कि आपकी 1 साल उम्र बढ़ गई, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा तभी लगेगा कि कोई आकर मुझे कहे कि आपकी उम्र 1 साल कम हो गई। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। यहां लेखक के लिए जन्मदिन सादगी से मनाना एक मजबूरी हो गई। क्योंकि मजबूरी इसलिए हो गई क्योंकि प्रोफेसर साहब के अलावा दूसरा कोई मित्र लेखक को जन्मदिन की बधाई देने आया ही नहीं। इसीलिए लेखक ने सोचा कि मैं अखबार में छपवा दूं कि हरिशंकर परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया। थोड़ा सा खटका दरवाजा पर होता तो मैं फौरन दरवाजा खोलता कि कोई माला बाला लेकर आया होगा, पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। लेखक यहां यह सोचते हैं कि सुबह सुबह प्रोफेसर साहब ने मुझे ये याद दिला दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मन में सोचा था कि वे अन्य मित्र लोग भी आएंगे मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। इसलिए लेखक कहता है कि मैं पूरा दिन घर पर ही रहा, और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी जाती थी या दरवाजा खटकता था, तो फौरन दौड़कर मैं दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता कि कोई आया, कोई मित्र आएगा और मुझे माला बाला लेकर आएगा। इसी आश में मैं दौड़ता हुआ दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला तो सामने कुत्ते को खड़ा पाया। जो दरवाजा खटका था वो कुत्ते ने ही दरवाजे को धक्का मारा था, और लेखक को ऐसा लगा कि मेरा मित्र कोई आया होगा। इसी आश में लेखक कहता है कि मैं दौड़कर दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला तो सामने कुत्ते को पाया। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। और लेखक यहां कहते हैं कि जब कुत्ते को सामने पाया तो मैंने संतोष किया कि कम से कम कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यूं जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। और साथ साथ लेखक ने इस बात का भी जिक्र किया कि वैसे भी जन्मदिन के अवसर पर जो मित्र सर्कल बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो इनमें से आधों से ज्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आधे मित्रों से ज्यादा तो कुत्ता ही अच्छा है। क्यों ऐसा लेखक ने लिखा? तो लेखक ने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि आदमी के मन में नफरत है
कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। ऐसा लेखक ने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि आदमी के मन में नफरत होती है और वो जब जन्मदिन के अवसर पर आते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए तो मन में नफरत रखता है और मन ही मन ये कहता है कि ये साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। इसीलिए लेखक ने यहाँ ये लिखा कि आधों से ज्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे, कहते हैं 100 साल जियो, 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसो के हाथ से माला नहीं पहनना। खटिया खड़ी होना मुहावरा है, तो इसका अर्थ है मुश्किल में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना। तो यहाँ लेखक ये कहते हैं कि जो मित्र सर्कल है वे जन्मदिन के अवसर पर आते हैं बधाइयां देने के लिए, लेकिन मन में नफरत करते हैं, नफरत रखते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि ये साला अभी भी जिंदा है। ऐसी नफरत के साथ वे लोग जन्मदिन की बधाई देने के लिए आते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे मित्रों के हाथों मुझे माला बाला नहीं पहननी और उनका जो आशीर्वाद वो देते हैं 100 साल जियो। तो लेखक ऐसे आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए बोलकर लिखते हैं और कहते हैं कि अगर मैं 100 साल जिया ना तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे मित्रों के हाथों न तो मुझे माला पहननी है, न ऐसे मित्रों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। एक मेरे बुजुर्ग मित्र है, 2 महीने से कह रहे हैं याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। यहाँ लेखक अपने मित्र के बारे में जानकारी देते हैं। वो मित्र की याद लेखक को यहाँ इसलिए याद आती है क्योंकि लेखक को विश्वास था कि वो मेरा बुजुर्ग मित्र मुझे जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना देने के लिए आएंगे, ऐसा विश्वास था। क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले से ही लेखक को कहा था कि लेखक आप कहीं बाहर मत चले जाना, हम आपके घर आपका जन्मदिन बड़े ठाठ से मनाएंगे, बड़े धामधूम से मनाएंगे, इसलिए आप कहीं घर से बाहर मत चले जाना। ऐसा 2 महीने पहले लेखक को वो बुजुर्ग मित्र ने कहा था। इसीलिए लेखक को बुजुर्ग मित्र पर भरोसा था कि कम से कम वो तो आएगा जन्मदिन की बधाई देने। लेकिन लेखक यहाँ प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई, फिर भी वो बुजुर्ग मित्र नहीं आया। तब जाकर लेखक को अचानक याद आया कि वो बुजुर्ग मित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो महाशय 1 अप्रैल के दिन पैदा हुआ था। इसीलिए वह महाशय पर यही उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो 1 अप्रैल के दिन पैदा हुआ था। इसलिए यहाँ लेखक ने अंत में लिखा कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं। वो मित्र पर भरोसा था कि वो आएगा, लेकिन वो मित्र 1 अप्रैल के दिन जन्मा है तो उस पर यही उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ लेखक इस बात का जिक्र करते हैं कि उसके जन्मदिन
मनाने में लेखक कहते हैं कि हमें कितना संघर्ष करना पड़ता था, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। यही बात की जानकारी भी लेखक यहाँ देते हैं और कहते हैं कि भाई इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो 1 अप्रैल के दिन जन्मे हैं। इसलिए जिस किसी को भी हम कहते थे कि भाई हमारे मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल के दिन है, तो आप सब लोग वही जन्मदिन के अवसर पर पधारिए, लेकिन कोई हमारी बात पर भरोसा ही नहीं करते थे और जन्मदिन के अवसर पर कोई आते ही नहीं थे, क्योंकि सब लोग यही मानते थे कि हमें अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमने उसके जन्मदिन मनाने में बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन इस बार हम सभी मित्रों ने सोचा कि इस बार तो इसका जन्मदिन बड़े धामधूम से मनाएंगे। उसके लिए अगर कार्ड छपवाने हैं तो कार्ड छपवाएंगे, अखबार में जानकारी देनी है तो अखबार में भी छपवाएंगे, लेकिन इस साल इसका जन्मदिन बड़े धामधूम से मनाएंगे, ऐसा हम सभी मित्रों ने तय किया। और हम सभी लोगों ने 100 जितने लोगों से प्रत्यक्ष मिले और 100 लोगों के हाथों में कार्ड दिया, और कार्ड देने के साथ साथ हमने उन्हें ये आग्रह किया कि हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है, हम आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। देखिए बेचारे का क्या दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, एक दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार जरूर आइए। लोग आए और उनका जन्मदिन मनाया गया। हमने इस बार तय किया था कि इस मित्र का जन्मदिन मनाना ही है, और इसके लिए कार्ड भी छपवाए और अखबार में भी जानकारी दी। और वो कार्ड लेकर हम 100 लोगों से प्रत्यक्ष मिले और उसके हाथों में कार्ड देते हुए ये आग्रह भी किया कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, भगवान की कसम खाकर कह रहे हैं, उनका जन्मदिन 1 अप्रैल के दिन ही है। वो बेचारा दुर्भाग्य, उनका बेचारे का दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश वो 1 अप्रैल को जन्मा। अगर एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी जन्म ले सकता था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आप सब लोग इस बार उनके जन्मदिन के शुभ अवसर में जरूर आइए, ऐसा आग्रह हमने 100 लोगों से किया। और इसी कारण वे लोग इसके जन्मदिन के अवसर पर आए और हमने सभी ने मिलकर वो महाशय का जन्मदिन बड़े धामधूम से मनाया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस व्यंग्य रचना के उत्तरार्ध का अध्ययन शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। अस्तु।